अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ऑल अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने टाइप्स के हैं, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है, न्यूक्लियस डायग्राम, ऑल देयर फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स, एवरीथिंग वी नो अबाउट न्यूक्लियस इन दिस वीडियो। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Today's topic is nucleus. So nucleus is a most important part of this cell. nucleus क्या है, बहुत important part है human body का, because that this nucleus will control all the cellular activities. जो कि जो nucleus है ना, एक वो क्या करता, cellular activities को control करता. So it is referred as controlling center. This nucleus also called as controlling center of the cell. So first, who discovered this nucleus means first nucleus was discovered by Robert Bourne in 1831. रॉबर्ट बॉर्न साइंटिस्ट का नेम है। 1835 में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर करे। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो स्टडी करते न्यूक्लियस के बारे में, वो स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता, एंड दैट सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस। सो जो सेल है वो एक क्या करता, एक न्यूक्लियस कंटेन करता, एंड और ज़्यादा टाइम पे वो क्या करता, वन और मोर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। सो जो नंबर है न्यूक्लियस के नंबर पे सेल क्लासीफाई हुए फॉलोइंग टाइप्स में। जैसे कि 3 टाइप के सेल है। एक क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, एक बाइन्यूक्लिएटेड सेल, एक पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। मोनो इन द नेम वी कैन अंडरस्टैंड। मोनो मीन्स 1, bi means 2, poly means many. So mononucleated cell, single cell, single nucleus is called as mononucleated cell. Example, amoeba type cell. Binucleated, bi means 2. Example, paramecium and cell of the cartilages and liver. Polynucleate cell, polynucleate means poly means many, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपैलिन. सो न्यूक्लियस का शेप क्या है, इसमें जनरली न्यूक्लियस क्या है, स्पेरिकल रहता, और क्या है इसका केमिकल न्यूक्लियस क्या है, 80% प्रोटीन रहता. केमिकल, हाउ मच परसेंट ऑफ केमिकल विल बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मीन्स 80% ऑफ प्रोटीन, 12% ऑफ डीएनए एंड 5% ऑफ आरएनए एंड 3% ऑफ लिपिड विल बी present inside the nucleus. So nucleus size is not constant. Generally nucleus occupy about 10%. So total cell volume. So आर हर्वर्ड फॉर्मूले, इन्हों क्या करे, ये एक साइंटिस्ट का नेम है आर हर्वर्ड, जो कि इन्होंने क्या करे, एक फॉर्मूला दिए. क्या है फॉर्मूला, ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म. So this is the formula. R हर्टविन, दिस साइंटिस्ट नेम, ये साइंटिस्ट नेम है, उन्होंने क्या करे, ये पूरा फार्मूला दिए न्यूक्लियस के बारे में, वॉल्यूम न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म मालूम करने के लिए. दिस इज द फार्मूला. वीएन मीन्स, वीएन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. वीसी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म. लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट अ मेजर. सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. सो अब क्या है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर सैप है, क्रोमैटिन है, रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियस है. वन बाय वन वी गो थ्रू विद दिस. फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप. So the nucleus is separated from the cytoplasm by a semi-permeable membrane called as nuclear membrane. तो न्यूक्लियर क्या है, एक सेपरेट है साइटोप्लाज्म से with the help of semi-permeable membrane. That one is called as nuclear membrane. This one is called as nuclear membrane. So nuclear membrane क्या है, डबल लेयर है. one is outer layer, one is inner layer. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे कवर है, 2 लेयर से कवर है. एक क्या है, आउटर लेयर, एक है इनर लेयर. वो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर है, दे आर सेपरेटेड बाय ए पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और जो स्पेस से सेपरेट है 10 to 15 नैनोमीटर की स्पेस है. और जो मेम्ब्रेन जो है वो क्या कंटेन करती, माइन्यूट पोर रहते वो मेम्ब्रेन में, और वो सर्कुलर शेप में रहता. डेट न्यूक्लियर एनवेलप विल बी सर्कुलर इन शेप. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, एक सॉफ्ट लेयर रहती है, एक रफ लेयर रहती है राइबोसोम्स में, while the inner nuclear membrane is smooth. Next
nuclear sap. Nuclear sap means this part will be filled with transparent semi solid रहता है ये पार्ट में एसिडोफिलिक सब्सटेंस, जो कि उसको बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। एसिडोफिलिक सब्सटेंस को also called as nuclear sap or nucleoplasm. So this will be present like network. The inside the nucleus this will be present like network. ये पूरे न्यूक्लियस में फैले हुआ रहता, called as network. So chromatin reticulum. So this chromatin reticulum, the nucleoplasm contains, so nucleoplasm क्या है, thread like structure है, called as chromanemata. So chromanemata जो कि नेटवर्क रहता हुआ एक न्यूक्लियस में एक पूरा नेटवर्क रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन रेटिक्यूलम बोलते हैं. डेट ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैटिन रेटिक्यूलम. जब सेल डिवीजन होता तो ये क्रोमैटिन रेटिक्यूलम ब्रेक होता, क्रोमैटिन रेटिक्यूलम बिकम थिक. जब डिवीजन होता क्रोमैटिन में तो ये थिक हो जाता, रिबिन लाइक स्ट्रक्चर रहता. जो रिबिन लाइक स्ट्रक्चर रहता ऐसा उसको बोलते हैं क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में क्या रहते, केमिकली क्रोमैटिन, क्रोमोसोम में डीएनए रहता, प्रोटीन रहते, और जो कि ये भी टू टाइप के, एक हेटेरोक्रोमैटिन है, एक यूरोमैटिन है. सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. सो ये क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियस कौन, इसका स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर करे, फोंटोना. द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर विल बी डिस्कवर्ड बाय फोंटोना. और न्यूक्लियस का नाम ये कौन, न्यूक्लियस बल के कौन से साइंटिस्ट ये नाम रखे. द टर्म वॉज कॉइंड बाय बाउमैन. उन्होंने क्या करे, न्यूक्लियस बल के नाम दिए. सो दे डिसअपियर एट प्रोफेस. दिस न्यूक्लियर विल बी डिसअपियर. क्या होता है न्यूक्लियर, क्या होता है, दिखाई नहीं द प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में, और बाद में वो रीअपियर होता ओनली ड्यूरिंग द टीलोफेस. टीलोफेस में क्या हो जाता, फिर से दिखाई देने लगता. दिस विल बी रीअपियर अगेन. सो न्यूक्लियस they disappear. The nucleus is a non-membrane bound structure, so the number of nucleoli varies from species to species. So this depend on the number of chromosomes. So this nucleus will be composed of this nucleus will be consists of RNA and protein. It is the important function of the nucleus. न्यूक्लियस का important function क्या है, राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज करने का. सो आज के बारे में था पूरा न्यूक्लियस के बारे में. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.